guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing good. So I am back with another video. और आज का टॉपिक आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया होगा, बट मैं आपको खुद बताऊंगी। आज हम करने वाले हैं हाउ आई शूट माई यूट्यूब वीडियो एज अ बिगनर। सो ये जो टॉपिक है ना, बहुत सर्च टॉपिक है, लोग इसके बारे में काफ़ी सर्च करते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना अपना बताती हूँ मैं कैसे शूट करती हूँ। तो इसमें ना 4-5 मेन टॉपिक है जिस पे हमें फोकस करना है। तो वो सब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो वीडियो एंड तक देखना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपने कंटेंट क्रिएटर शुरू कर दिया है, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट कर दी है या करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए पूरी बनी है। एंड तक देखना और लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला, इसमें 4 से 5 मेन टॉपिक है। हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है हमारा प्लानिंग माई वीडियो। ओके, अगर हमें कुछ वीडियो शूट करनी है, जैसे हम डेली व्लॉग करते हैं, हम उसमें स्क्रिप्ट नहीं बना सकते। हम कैमरा उठाते हैं, सीधा बोलना शुरू कर देते हैं, हमें जो बोलना है, राइट। बट अगर जब हम सिट डाउन कोई वीडियो बनाते हैं, तो हमें उसमें प्रॉपर एक अपनी प्लानिंग करनी पड़ती है कि हम जो बोलना चाह रहे हैं वो ऑडियंस को समझ आ रहा है या नहीं, हम क्या बोलेंगे, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना नहीं चाहिए। तो उसकी हमें पहले एक प्लानिंग बन करनी चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपके पास नोटबुक बना लो या फिर आपके पास आईपैड है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अपनी स्क्रिप्ट लिख लो, आपको क्या पॉइंट्स बोलने हैं, क्या नहीं बोलने हैं, क्या टॉपिक है, जो भी है सब कुछ ओवरऑल अपना एक नोट्स बना लो, ताकि आपके पास एक पूरी प्लानिंग हो, ताकि आप जो बोलना चाहते हो वो ऑडियंस को समझ आए। ठीक है, जो आपका टॉपिक है वो आप तो क्लियरली बोल रहे हो, बट आपके ऑडियंस को वो समझ आ रहा है नहीं, वो आपकी प्लानिंग से ही समझ आएगा, राइट। अगर आप उसको एक प्लान के हिसाब से चलोगे। हम कुछ करते हैं, जैसे लाइक बिजनेस करते हैं, हम प्लानिंग के हिसाब से सब चलते हैं ना, ताकि हमारा बिजनेस एक सक्सेसफुल पहुंचे। वैसे ही अगर हम एक यूट्यूब वीडियो शूट कर रहे हैं सिट डाउन वाली, तो हमें उसमें एक पूरे प्रॉपर प्लानिंग से चलना पड़ेगा, हमारे प्रॉपर एक स्क्रिप्ट से चलना पड़ेगा। अब व्लॉग है वो हम एक स्क्रिप्ट नहीं कर सकते हैं, व्लॉग कभी स्क्रिप्टेड हो ही नहीं सकता है। बट अगर हम सिट डाउन वीडियो कर रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक स्क्रिप्टेड है। हम बोलना चाह रहे हैं जो हमें बोलना है, तो उसका एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। तो ये है एक प्रॉपर प्लानिंग कि हमें क्या करना है क्या नहीं, प्लानिंग के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, राइट। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है हमारा इसमें सेटअप। मेन चीज़ है सेटअप। अब सेटअप में भी 3 से 4 चीज़ें हैं। पहली चीज़ हमारी आ जाती है मोबाइल। अब मैं आपको बताती हूँ, मोबाइल हमारे पास एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपका कंटेंट, आपका एफर्ट्स, राइट। अब अगर मैं बात करूँ, वैसे हाँ, आईफ़ोन की क्वालिटी अच्छी है, बट अगर हम एंड्रॉयड को भी बैक कैमरे से शूट करें ना, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है। बस कुछ फ़ोन की सेटिंग्स करनी होती है, वो आप कर लोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी क्वालिटी हो जाएगी। जैसे एंड्रॉयड का तो मुझे क्वालिटी पता नहीं है उसकी सेटिंग की, बट अगर मैं बताऊँ मैं कैसे शूट करती हूँ, तो यहाँ पर आपको साइड में दिख जाएगा। आईफ़ोन का जो मैं 4K और 60p समथिंग पे शूट करती हूँ, ये हाईएस्ट है, तो मैं इस पे शूट करती हूँ। ये एचडी में शूट होता है। अब इसको मैं सही कैसे करती हूँ ये मैं बाद में बताऊँगी, बट मैं इस तरह से आईफ़ोन से शूट करती हूँ और हमेशा बैक कैमरे से शूट करती हूँ, फ्रंट से शूट नहीं करती हूँ। और अ, अगर हम सबसे पहले अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कंटेंट, और अगर हम स्टार्टिंग में ही एक महँगे कैमरे में इन्वेस्ट कर देंगे, तो आई थिंक वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमारे पास जो है हमें उस चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए, राइट। सेकंड चीज़ आती है हमारी रिंग लाइट। यस, लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप स्टार्टिंग में ही एक रिंग लाइट में इन्वेस्ट कर लो। अब अगर आपको कोई दिन का शूट है, अब मैं तो बोलूँगी आप ना जो भी शूट करना चाह रहे हो डे लाइट में शूट करो, बहुत अच्छी धूप आती है, उसमें बहुत ईज़िली शूट हो जाएँगे। बट अगर आपका नाइट का शूट है, जो कि आप रात को करना चाह रहे हो, जैसा भी है, तो उसके लिए आप एक रिंग लाइट ले सकते हो, बट इतनी महँगी नहीं। मीशो पे बहुत सारे ड्यूप मिल जाते हैं जो अच्छी चीज़ें, रिंग जैसे कि मेरे पास ना एक रिंग लाइट है, मैं यहाँ पर दिखा दूँगी, वो बहुत अच्छी है, मैंने अमेज़न से ली थी 1200 समथिंग की, और वो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत अच्छी लाइट देती है और पोर्टेबल है, हम कहीं भी ले जा सकते हैं, एनीवेयर हम इसे बैग में कैरी कर सकते हैं, कहीं भी, मुझे बहुत ज़्यादा मस्त लगती है। तो मैं उसकी लिंक ना अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से चेक कर लेना, और जो भी मेरे को ड्यूप वगैरह मिलेंगे वो भी उसकी भी लिंक डाल दूँगी। बट स्टार्टिंग में ज़्यादा महँगी रिंग लाइट लेना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि मैंने भी नहीं ली थी, काफ़ी टाइम बाद जाके मैंने इन्वेस्ट किया था। चाहे माइक, मेरे हिसाब से अगर आपको किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना है ना, तो माइक में करो।
क्योंकि मैं सही बताऊँ तो माइक मैंने अब जाके लिया है ऑलमोस्ट 1 साल बाद, क्योंकि वॉइस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा एक माइक ले लेते हैं और ये मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। 800 समथिंग का है ये माइक, राइट? कौन सी कंपनी का था ये? मै नहीं, आई डोंट नो उसकी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है। बट अगर आपको माइक लेना है तो आप 300 400 तक के भी माइक आते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि माइक तो ज़रूरी है वॉइस के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा बैकग्राउंड। अब मैं बैकग्राउंड कैसे बताऊँ? ठीक है, सबके घर एस्थेटिक नहीं होते हैं, मेरा भी घर एस्थेटिक नहीं है। मैंने जैसे भी मेरा ये पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हो ना आप, ये नॉर्मल पर्दे लगे हुए हैं, उसके पीछे अलमारी है, जो उसके आगे ये पर्दे हैं ना, ये मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैं यहाँ बेड पे बैठ जाती हूँ। ये पीछे बैकग्राउंड है मेरा, और मेरे कमरे में 2-3 लाइट है, एक बड़ी ट्यूब लाइट है, एक पता नहीं, हाँ, एक ये पीछे लाइट है, एक यहाँ पे ट्यूब, वो क्या बोलते हैं, बल्ब है बड़े वाला, तो मैं ये जला लेती हूँ, बहुत अच्छी लाइटिंग आ जाती है, बैक कैमरे से शूट करती हूँ, तो सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। मेरे को इतना एस्थेटिक नहीं चाहिए भाई, हाँ, जब ग्रो करेंगे तब एस्थेटिक कर लेंगे बैकग्राउंड, बट जब तक जो है आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतना ज़रूरी नहीं है यार एस्थेटिक हो तभी हमारे व्यूज़ आएँगे, कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, राइट? ये तो हो गया हमारा सेटअप। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी शूटिंग प्रोसेस। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, शूटिंग प्रोसेस क्या है और कैसा होना चाहिए। हम शूट करते हैं, आपको 10 मिनट की वीडियो शूट करनी है, 15 मिनट की वीडियो शूट करनी है, 20 मिनट की करनी है, डिपेंड्स ऑन यू, क्या कंटेंट है आपका, उस हिसाब से आप अपनी वीडियो शूट करोगे। बट मैं ये बोलूँगी कि जब आप अपनी वीडियो शूट कर रहे हो ना, तो 10, 15, 20 जितना भी है, कंटिन्यू शूट मत करो। उससे क्या होगा, कंटिन्यू शूट करोगे ना आप, तो एडिट करने में प्रॉब्लम आएगी, और अगर जब हम एडिट कर रहे हैं, हमें ये क्लिप पसंद नहीं आई ना, तो हमारी सारी क्लिप चली जाएगी। तो मैं ये बोलूँगी, आप इंट्रो अलग शूट करो, बीच का पार्ट अलग करो, फिर अलग करो, और जो हमारा आउट्रो होता है वो अलग शूट करो। तो उससे क्या होगा, एडिटिंग भी हमारी ईज़िली हो जाएगी, और जो हमारा वो है क्या बोलते हैं, अगर हमारी कोई क्लिप अच्छी नहीं लगी तो हम इसे तुरंत रीशूट कर लेते हैं। अब मेरा क्या सीन है, जैसे मैंने छोटी-छोटी क्लिप्स में शूट करा है। अब मैं शूट करने के बाद उसे वापस जाके देखती हूँ कि कुछ गलती तो नहीं है, मैंने क्या बोला है, मैंने क्या नहीं बोला है, तो उस हिसाब से हम उसे डिलीट करके मैं फिर से शूट कर लेती हूँ उसे। अब मैंने पूरा शूट कर लिया और मुझे वो पसंद नहीं आई, तो फिर क्या करोगे? पूरा टाइम वेस्ट हो गया, आपकी पूरी स्टोरेज वेस्ट हो गई, पूरी आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट हो गई, तो गुस्सा आएगा। तो इसलिए आप उसको पार्ट्स में शूट करो, पार्ट्स में एडिट करो, बहुत ज़्यादा ईज़ी है, मेरे को बहुत ज़्यादा मस्त लगता है ये वाला प्रोसेस, ठीक है? इसके बाद आता है हमारा ट्राइपॉड। मैंने ट्राइपॉड पहले नहीं बताया था, तो मैं वो बता देती हूँ। ट्राइपॉड मैं जब स्टार्टिंग में अपना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने एक चेयर ली थी, उस पे तकिए, कुशन सब कुछ रखे, एक अच्छा-सा हाइट बना लिया, उस पर बुक रख के कुछ ऐसा सपोर्ट दिया जहाँ मेरा फ़ोन सेट हो जाए, और अपने हाइट तक का रख लिया, और मैं बहुत अच्छे से शूट कर लेती थी, मेरे को वो सबसे बेस्ट लगता था, ठीक है? और मैंने एक अमेज़न से ट्राइपॉड लिया था, वो मुझे इतना पसंद नहीं आया था, क्योंकि वो हम उसको ट्रैवल मतलब अपने साथ नहीं लेके जा सकती थी मैं। सो मैंने अब जाके इन्वेस्ट किया है एक ट्राइपॉड में, बहुत अच्छा ट्राइपॉड है, क्वालिटी एक नंबर है, प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है। आई थिंक 1100 या 1300 के करीब मैंने ट्राइपॉड लिया है अमेज़न से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सब चीज़ की, वहाँ से देख लेना। बहुत अच्छा है, मैं यहाँ पर भी वीडियो दिखा दूँगी, बहुत ही ज़्यादा मस्त है, इसको मैं हर जगह ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं ट्रिप पर भी लेकर गई हूँ, मैं नानी के घर गई थी, वहाँ भी लेकर गई हूँ। इनफैक्ट मैं इसे हर जगह अपने साथ रखती हूँ। आई जस्ट लव दिस ट्राइपॉड। अगर इन्वेस्ट करना है, तो इस ट्राइपॉड में कर लो, वरना मेरे हिसाब से तो अभी नहीं करना चाहिए स्टार्टिंग में, राइट? हमारा लास्ट टॉपिक आता है इसमें, एडिटिंग। अब एडिटिंग क्या है ना, कि जैसे मैं सिर्फ़ 2 ऐप यूज़ करती हूँ, इनशॉट और वीएन। और पहले बीच में, जैसे कि पहले सुनो, मैं एडिट करती हूँ लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो इनशॉट से, ठीक है? मैं हाईएस्ट पे शूट करती हूँ 4K और 60, हाँ, इस पे शूट करती हूँ, तो ना एचडी पे शूट होता है ये। अब जैसे मैंने पूरा एडिट कर लिया, जो भी मुझे सब करना है, वॉइस ओवर सब कुछ कर लिया मैंने इनशॉट से, उसको एक्सपोर्ट करके 180 समथिंग पे यहाँ पर मैं शो कर दूँगी। उसके बाद ना क्या करना है, मैं वीएन पे जाती हूँ, उस पे मैं एडिट नहीं करती हूँ, उस पे मैं सिर्फ क्वालिटी सही करती हूँ। क्वालिटी इन द सेंस, मेरा एचडी में शूट होता है, और मैं वीएन पे जाके ना ऊपर बीच में कहीं 3 क्लिक करके कुछ है, 3 डॉट, तो मैं उस पे जाती हूँ और वहाँ से एचडी से नॉर्मल कर देती हूँ अपनी वीडियो, और वो नॉर्मल से भी इतनी अच्छी क्वालिटी हो जाती है मेरी वीडियो की, आई जस्ट लव इट, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मेरी कोई ऐसी सेटिंग्स नहीं है कि मैं
उसके उसमें जाके वो सब करूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ आकर अपनी क्वालिटी सही कर लेती हूँ और उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। ठीक है, मेरा एडिटिंग है वीएन और इनशॉट। अब बीच में ना मैं कैनवा यूज कर रही थी थंबनेल के लिए, वैसे वो बहुत ज्यादा बेस्ट है, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, कोई कुछ हमें मैंने उसमें कुछ खरीद वरीद नहीं रखा है कि हाईएस्ट पे खरीद रखा हो ये वो फलाना ढिमकाना, वो कुछ नहीं है। वो जब तुम पे हर बार पैसे आ रहे हो इससे तो तुम खरीदो तो समझ आता है, पहले इससे खरीदने से कोई मतलब नहीं है। तो इस पे बहुत सारे टैम्पलेट्स मिल जाते हैं तुम लोगों को थंबनेल बनाने के, बट मुझे, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे पसंद नहीं आ रहे थे मेरे को, क्योंकि अपना टच डालना था थंबनेल में। तो मैं अपने हिसाब से इन शॉर्ट पे ही एडिट कर रही थी, अपने अपने हिसाब से बैकग्राउंड टेक्स्ट अपने हिसाब से मैं सब कुछ कर रही थी। बट अगर आप लोगों को सिर्फ उस पे रिप्लेस करके अपनी फोटो डालनी है तो बहुत बेस्ट है, तुम कर सकते हो, बहुत ज्यादा बढ़िया है। सो आई गेस मैंने सब कुछ बता दिया है, और सब चीज की लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना, अभी भी बता रही हूँ। और आई गेस मैंने सब कुछ समझा दिया है इस वीडियो में। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरी है तो कमेंट कर देना, या तो इंस्टाग्राम मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर, डीएम कर देना, आई विल हेल्प यू। और अगर थंबनेल का भी एडिटिंग चाहिए, कैसे करती हूँ क्या नहीं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वो भी मिल जाएगी आपको। लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, शेयर भी कर देना मन करे तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।